तो इस प्रकार से हमें अपना डैशबोर्ड खोल लेना है और डैशबोर्ड खोलने के बाद में इस तरह के हमारे जो जो फोटो लगे हुए हैं साइड पे, फ्लायर लगे हुए हैं, वो इस तरह दिखाई देंगे आपको। ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको टैप करना है। ये अपना डैशबोर्ड खुल गया। अब हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे इसमें देखने के लिए, ये सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सब कुछ यहाँ से जॉइन ग्रुप कर सकते हैं, लीड अपडेट, प्रोडक्ट लिस्ट, मार्केटिंग टूल्स, लीड। अब हमें ऐड न्यू लीड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन खुल रहे हैं इसमें। कोई भी हमें किसी के लिए लोन करवाना है तो ऐड न्यू लीड यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम लोग इस जगह पे क्लिक करना है अपने को। एक बार क्लिक करते हैं, करने के बाद में हमारा डैशबोर्ड इस तरह का ओपन हो जाएगा और इसमें कौन कौन सी सर्विस है दे फाइनेंस में आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट लोन खुलेगा, जहाँ से हमें तुरंत पेमेंट मिलता है। केवल प्रोसेसिंग करते ही यस और नो में जवाब आ जाएगा आपका जो लोन है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। इंस्टेंट लोन आता है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सब कुछ। और आगे ये बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ से बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है, 15 से 2000 रुपये एक क्या नाम है क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं। और आगे और भी हैं इसमें, जैसे क्रेडिट कार्ड में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं आप, किसी का अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट पे भी 500, 600, 400 जैसे किस जो बैंक है वो इस प्रकार से दे रही है। और जिस समय बैंक का कमीशन चल रहा होगा आज के बाद, आज जितना है तो कल क्या होगा वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है कमीशन बैंकों का। देखो होम लोन, ये सारे यहाँ से आप जो यहाँ पे सर्विस दिखाई जा रही है वो सब कुछ आपके हाथ में है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, कौन सी नहीं यूज कर पा रहे हो। ठीक है, ये देखो आधार कार्ड की एपीएस सर्विस है, मनी ट्रांसफ़र, एलआईसी पेमेंट कर सकते हैं आप, लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड में चेंजिंग करनी होती है उसे कर सकते हैं, आधार अपडेट कर सकते हैं, उद्योग आधार बना सकते हैं आप, ड्राइवरी लाइसेंस बना सकते हैं आप, ई पिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से आप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप यहाँ से, आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, ई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईसीआई रजिस्ट्रेशन सॉरी, और आप ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइसेंस यहाँ से, ये सारी सुविधाएं आप यहाँ से कर सकते हैं। बट आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो और पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब ही आप कर सकते हैं। ना कि आप बगैर सीखे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो सबसे पहले हम एक बात पर डिपेंड रहते हैं कि हमें सबसे यहाँ पे कि स्टूडेंट लोन कैसे करना है। तो स्टूडेंट लोन के लिए क्या करना है, हमें यहाँ स्टूडेंट लोन है इस पर क्लिक करना है। ये स्टूडेंट लोन है, यहाँ पे क्लिक करना है हमको। तो स्टूडेंट लोन पे क्लिक करते ही हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐड स्टूडेंट लोन, तो क्या क्या लगाना है कस्टमर का, सबसे पहले कस्टमर का फुल नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें लिखना पड़ेगा, और पिन कोड हमें लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको केवल 2-3 चीज़ें ही डालनी होती हैं स्टूडेंट लोन में, और आप स्टूडेंट लोन की जो प्रक्रिया है उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ।
कस्टमर का फुल नाम, क्या नाम है उसका, ठीक है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक हो, और पिन कोड, प्लस यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी के लिए नोटिफिकेशन पूछा जा रहा है, यस और नो में। अगर यस करोगे तो आएगा नोटिफिकेशन, और नो करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे मैं डाल के बता देता हूँ आपको पूरा कैसे डालते हैं। तो ये डाल रहा हूँ मैं इस तरह से। ये नाम डाल दिया और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं हम। ये मोबाइल नंबर डल गया। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डाल दिया और नोटिफिकेशन के लिए यस और नो में यहाँ पे हमने चाहिए तो हमें क्या करना है, यस कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आगे अगले पेज पे ले जाया जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये लीड हमारी यहाँ पे सबमिट हो गई है, स्टूडेंट लोन वाली। ठीक है, कस्टमर का मोबाइल नंबर आ गया, नाम आ गया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लेंडर खुलेंगे जो हमें लोन देंगे। ठीक है, वो कैसे कैसे खुलेंगे, क्या करना होता है, जैसे देखो ये वाला आ गया, IIF, LF। ठीक है, यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की वो हमें डालनी होती है। सबसे पहले क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट रहता है 1 करोड़ रुपए का। यहाँ पे अगर आप लोन करोगे तो इतने रुपए क्या नाम है टर्नओवर होना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन जरूरी है इसमें। अगर इस लेंडर को अगर आप लोन डालोगे तो इसके लिए 10 लाख का टर्नओवर मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको ले सकते हैं। और उसका घर भी अपना होना चाहिए, तब ही आप इसमें अप्लाई करें, वरना ना करें। इसमें कोई दूसरा लेंडर चूज कर सकते हैं। जैसे ये है आदित्य बिरला कैपिटल, इसमें भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये आदित्य बिरला ग्रुप है, कैपिटल है। बहुत सारे लेंडर हैं, आपको इनकी जो नियम और शर्तें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। एज 21 वर्ष से 65 वर्ष होना चाहिए कस्टमर। लोन अमाउंट 50,000 से और 15 लाख तक का मिल सकता है। और मैक्सिमम इंक्वायरी 1 महीने में 6 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेसिंग चार्ज है जो 2% से 2.5% जाएगा। बिजनेस एज 2 साल पुराना इसका बिजनेस एज होनी चाहिए, यानी उसके पास में कस्टमर के पास में 2 साल पुराना बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बजाज फिनसर्व है। ठीक है, अपर फेयर है। ये आपको बहुत सारे लेंडर मिल जाते हैं इंस्टेंट लोन करने के लिए, लेकिन जहाँ पे आपको दिखाई दे तो नियम और शर्तें जरूर पढ़ लिया करें। ये वी राइज आ गया, डिजिटल KYC लोन आ गया, इंक्रीज आ गया, 5 आ गया, मनी वीव आ गया, फ्लेक्सी लोन, लैंडिंग कार्ड। ये सारे लेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप लोन डाल सकते हैं कस्टमर का इंस्टेंट वाला। लेकिन डालें वही जो आपको इसकी नियम और शर्तें हैं वो यहाँ पे फुलफिल बैठता हो कस्टमर, उसी का डाल लें। ठीक है, क्या कस्टमर के पास में है, कैसे कैसे कहाँ निकल सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर नहीं जानता कि हमें क्या डालना है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोथीन में डाल के बताता हूँ लोन कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग लीड, यहाँ पे क्लिक किया आपको तो ये वाला पेज खुलेगा। जैसे ही ये वाला पेज खुले तो हमें 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं, इस लोन को। कस्टमर को लिंक प्रोवाइड करा के ये
आपको लिंक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, कॉपी लिंक। कॉपी लिंक जैसे ही करेंगे कॉपी हो जाएगी और उसके व्हाट्सएप पे हम लोग डाल देंगे और कस्टमर से ही लॉगिन करवा सकते हैं। दूसरा है स्टार्ट लॉगिन। इससे आप अपने हैंड से कर सकते हैं, यानी अपने डेस्कटॉप से या मोबाइल से कर सकते हैं। दो प्रकार से इस लोन को कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बेहतर हमारा जो रहता है वो रहता है कि आप कॉपी लिंक करके कस्टमर को भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी के सिस्टम पे खुलेगा, उसी के डिवाइस पे खुलेगा, उसी के मोबाइल पे खुलेगा। मैं सलाह आपको कॉपी लिंक करके ही दूंगा, बहुत अच्छा इसका प्रोसीजर निकल के आता है और रिजल्ट भी आता है। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग लॉगिन करके यहीं पे बता देते हैं सबसे पहले, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। स्टार्ट लॉगिन पे क्लिक किया तो ये वाला पेज खुलेगा। हर लैंडर का अलग अलग पेज खुलता है, ठीक है। तो इस जगह पे लिखा आ रहा है गेट लोन द इजी वे। तो यहाँ पे इंस्टेंट लोन डिस्बर्स के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि मैं डाल के बताता हूँ आपको। इस प्रकार से कोई भी कस्टमर का नंबर हो वो डाल दीजिए और आई एग्री, यानी जो यहाँ पे एक कॉलम सा बना हुआ है यहाँ भी आपको क्लिक करना है। जब तक आप नंबर डालोगे, ये इस तरह से आपने नंबर डाल दिया और नंबर डालने के बाद में आई एग्री, जो नियम और शर्तें हैं इसकी, इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग प्रोसीजर। ये इस पे गेट, इस पे आपको क्लिक करना है और गेट ओटीपी पे सिलेक्ट कर देना है और अलाउड कर देना है लोकेशन आपकी कहाँ है, जिससे ये लैंडर जहाँ पे काम करता है या नहीं करता है लो लोकेशन से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। और ओटीपी लेने के लिए आप ओटीपी डालोगे। ओटीपी डालते ही यहाँ पे जैसा भी इंटरफेस आएगा आपको दिखाई देगा। और ये केवाईसी बेस्ड लोन है, ऑटोमेटिक ले लेता है ओटीपी से। आपको किसी भी बैंक में और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैंक में लेन देन अच्छा होता है, बहुत सुपर होता है, तो ये यहाँ से आपको लोन ज़रूर मिल जाएगा। चाहे कितने का भी मिले, 10 का मिले, 50 का मिले, 1 लाख का मिले, 2 लाख का मिले, वो यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको ओटीपी पे यहाँ पे जाना है और ओटीपी डालना है अपना। तो ओटीपी हम लोग देख लेते हैं कहाँ ओटीपी आया है इसका। 1 मिनट वेट कीजिए। ओटीपी डालने के लिए 6 अंकों का ओटीपी है। समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस जगह पे ओटीपी नहीं आ रहा है मेरा, क्या कारण है पता नहीं, इतना समय नहीं लेता है वैसे। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वेट कीजिए थोड़ा सा, देखते हैं, रीसेंड कर देते हैं ओटीपी एक बार, शायद निकल के आ जाए। हो सकता है, देखो अगर ओटीपी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी देर बाद आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है सर्वर डाउन हो बैंक का, या आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा होगा। तो आप घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और हमने इसको दोबारा से ट्राई किया है और दोबारा से भी ओटीपी नहीं आया है। बाकी देखते हैं एक बार उसमें ओटीपी में मैसेज में ओटीपी आया है या नहीं। तो देखता हूँ यहाँ पे ओटीपी, चलो ओटीपी यहाँ पे आ गया और ओटीपी डालते हैं हम दोबारा से। ओटीपी अलाउड कर देते हैं, तो देखते हैं कहाँ है ओटीपी हमारा। चलो एक बार देखते हैं हम लोग, कहाँ चला गया भाई ओटीपी। बगैर ओटीपी के काम नहीं होता है। और ओटीपी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। ये ओटीपी आ गया हमारा। तो ओटीपी जैसे ही आएगा और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे हम लोग वेरीफाई के लिए। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपका बिजनेस कौन सी जगह पर रन कर रहा है,
बिजनेस पिन कोड मांगा जाएगा। तो जो भी पिन कोड है आपका, जहाँ आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वहाँ पे अपना पिन कोड जो है वो डाल देंगे। अब हमने ये पिन कोड यहाँ पर डाल दिया है, तो ऑटोमेटिक निकल के आ गया कि हमारा बिजनेस कहाँ पर रन कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे किया तो अब इस जगह पे क्या मांग रहा है, फुल नाम। तो अपना जो फुल नाम है वो डालिए यहाँ पे। ठीक है। अब अपना नाम डालेंगे यहाँ पे, और नीचे मांगेगा पैन नंबर। जो आपका पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड नंबर होता है वो डालिए। यहाँ पे हम फुल नेम डाल देते हैं जो भी है। आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो पैन कार्ड का जो भी नंबर आता है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे हम लोग। ये पैन कार्ड एंटर कर दिया, और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, और ये मेल फीमेल मांग रहा है। मैसेज भी आ गया, कस्टमर के पास में मैसेज भी पहुंच जाएगा। और हम लोग मेल पे क्लिक करते हैं। मेल पे क्लिक करने के बाद में ये अपने आप ही आप ऑटोमेटिक ले लेगा। आगे नेक्स्ट के लिए प्रोसीजर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए हमें फॉरवर्ड कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आ गया इंडस्ट्री टाइप, तुम्हारा जो वर्क है, काम है, कौन से प्रकार का है, और लोन रिक्वायरमेंट, कितने लोन चाहिए आपको। तो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप कर देते हैं, कौन सी है, जो आपकी हो आपके अनुसार कर सकते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कि यहाँ पे ये है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लोन रिक्वायरमेंट डालेंगे, कितना हमको लोन लेना है। जितना आपको लेना हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लोन रिक्वायरमेंट डाल दी अपनी, कितना है, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है एनुअली टर्नओवर, तुम्हारा टर्नओवर कितना होता है, यानी कि एक महीने में कितना आप टर्नओवर करते हैं। यहाँ पे अपना टर्नओवर सेलेक्ट कर लीजिए, और ये आ गया। यहाँ पे हम लोग पूरा निकल के आ गया, और जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो यहाँ पे पूरा दिखाई दे जाएगा। आपके पैन कार्ड से ही उठा लेगा आपकी बेसिक डिटेल। ठीक है। जैसे ये आ गया है राज इंटरप्राइजेज, और आपका रजिस्ट्रेशन कब का है, 2017 का है, और एड्रेस आ गया आपका कंपनी का, कहाँ कौन सी जगह पर रन कर रही है। ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, ऑटोमेटिक उठा लेता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, इसकी सुविधा है इस कैलेंडर की, कि वो अपने आप ही सब कुछ कर लेता है ओटीपी के द्वारा। आगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। तो ये जो है आपका पूरा बायोडाटा खंगाल लेगा, और आपकी कौन सी बैंक है जिसमें आप लेन देन करते हैं, उस बैंक पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा है, यूनिक बैंक है, यूनियन बैंक है, जो भी आपकी बैंक है आप यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में ये आपको ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन पे ले जाएगा। देखो ये लिख रहा है अकाउंट एग्री एटर, इस जगह पे आप क्लिक करते हैं, तो आपका जो बैंक होगा ओटीपी बेस्ड रिक्वायरमेंट, ओटीपी की निकल के आएगी यहाँ पे। सबसे पहले इस जगह पे ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, या तो आप ओटीपी से कर सकते हैं। अगर ओटीपी से नहीं करना चाहते हैं और आपके पास में नेट बैंकिंग है, तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं।
या आपके पास में PDF फाइल है, यानी स्टेटमेंट मांगा जा रहा है इस जगह पे, तो वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए या तो PDF से कर लीजिए या नेट बैंकिंग से। सबसे बेहतर रहेगा कि आप OTP से कर लीजिए। तो यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर पे क्लिक करेंगे, ना कि नेट बैंकिंग पे और PDF अपलोड पे। यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो इस तरह से ये थोड़ी देर के लिए रुको और ये आपको OTP के लिए ले जाएगा। ये देखो ये चला गया, ये आपका नंबर आ गया और यहाँ पे OTP भी आ गई। ठीक है, OTP जैसे आ जाती है तो आप यहाँ पे OTP डालेंगे। ठीक है, कस्टमर का मोबाइल अपने पास होना चाहिए, तभी आपको इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, OTP डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो बैंक है वो आपका स्टेटमेंट बैंक से ऑटोमेटिक ही चेक कर लेगा। ठीक है, देखो ये बैंक आ गया आपका। पीछे के जो बैंक अकाउंट नंबर है उसके 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे स्टेट बैंक में आपका खाता है या कुछ बैंक में खाता है, बैंक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा ये फिनिशिंग स्टेटमेंट, ये आपका चेक कर रहा है, इस पर क्लिक करना होता है आपको। इस बैंक का जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेक कर लेगा। ठीक है, ये आपको OTP दोबारा से आ गया है, ये OTP और दोबारा से डालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये आपका वेरीफाई के लिए बैंक ले लेगा इस OTP को। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये चेक कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपका देख रहा है, तो वेट करते हैं।